भगवान ने और मुझे बनाया है, सबको बनाया, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान ने सबको बनाया, तो उनको एक वर्ण विशेष के व्यक्ति ही क्यों चाहिए बात पहुंचाने के लिए? का कहना है कि जब भी हम भगवान के लिए मतलब अगर भगवान ने मुझे बनाया है या सब कुछ भगवान ने किया है, तो फिर किसी बिचौलिए की क्या ज़रूरत है, किसी एजेंट की क्या ज़रूरत है? तो एक सिंपल सा सवाल है कि जब कोई बच्चा किसी कॉलेज में जाता है या किसी स्कूल में जाता है, तो उससे फिर किसी टीचर की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्यों वो अपने आप से नहीं सब कुछ कर सकता है? गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि उसे वो ज्ञान मिले, ताकि वो उसका मार्गदर्शन करे। नहीं तो कोई भी ऐसे ही किताबें खरीद के बस पढ़ना शुरू कर दे। जिस तरीके से कॉलेज स्कूल होते हैं, उसी तरीके से मंदिर भी होता है। जिस तरीके से कॉलेज में टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए, वैसे ही मंदिर में भी पुजारी होते हैं, ठीक है? और वो कोई एजेंट नहीं होते हैं। अगर एजेंट पुजारी हैं तो एजेंट तो फिर टीचर भी हैं। दूसरा सवाल है कि भगवान ने अगर हम सबको बनाया है, भगवान ने सारी भाषाएं बनाई है, तो भगवान को सिर्फ संस्कृति ही क्यों समझ में आती है? संस्कृत भाषा क्यों समझ में आती है, बाकी हिंदी और ये सब क्यों नहीं? क्या कभी भगवान ने ये बोला है कि मुझे संस्कृत के सिवा कुछ नहीं समझ में आता? या कभी भगवान ने बोला है कि मुझे किसी एजेंट की जरूरत है मुझ तक पहुंचने के लिए? नहीं। ये सिर्फ इनकी मतलब कि अगर कोई तार्किक सवाल हो जिसमें तर्क किया जाए या कोई प्रमाणिक हो या किसी ग्रंथ से रिलेटेड हो, तब तो बात सही है। ये हवाई मारना गलत बात है। इसलिए कोई भी बात है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई प्रमाण है उस चीज का, तो ही आप बोलें। और जब ऐसे मतलब कि ये दिव्य कीर्ति सर, समझ सकते हो ना, जब ये ऐसी बात करते हैं तो लगता है कि पढ़ना लिखना सब बेकार ही हो गया। जब ये ऐसे सवाल करते हैं तब। इसीलिए याद रहे, जिस तरीके से मंदिर में पुजारी होता है, ठीक है, मंदिर क्या है, वो उदाहरण के लिए स्कूल ही है। आप स्कूल जाते हो, ठीक है, वहाँ पे टीचर भी होते हैं, वही आपके तो गुरु होते हैं। गुरु मतलब जो मार्गदर्शन करे, आपका सही रास्ता बताए आपको। वैसे ही मंदिर है। भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया, बस भेदभाव ऐसे इंसानों की वजह से हो रहा है जैसे ये। इसीलिए कोई भी भेदभाव ना करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।